प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में विलोपन विधि से x का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही खास होने वाली है वीडियो। इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से समझेंगे कि विलोपन विधि से x और y का मान कैसे निकालते हैं। ठीक, चलिए मान लीजिए हम एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में x प्लस 2y बराबर 4। ठीक, या कोई और ले लेते हैं x माइनस वाई बराबर 6। इसको हम मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। ठीक, आपको समीकरण दिया गया है और इस समीकरण को हल करके x और y यानी कि विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन विधि से हल करके x और y का मान निकालना है, जो कि एग्जाम में हर बार, चाहे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि, तीनों में एक विधि जरूर रहता है। तो आज हम लोग देखेंगे विलोपन विधि, कल फिर देखेंगे प्रतिस्थापन, फिर वज्र गुणन देखेंगे। ठीक है, तो ये बताइए आप लोग वीडियो आ रहा है क्लियर? पहले बताइए पहले बात। चलिए देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करना है, इस समीकरण में चाहे x वाले या y वाले को हमको काटना है, यानी हटाना है इसको किसी तरह से। x या y दोनों में एक को किसी तरह से हमको क्या करना है, कट करना है, यानी काटना है। तो ये बताइए आप लोग, जैसे 4 है और 4 है, कोई दो संख्या दिया गया है। अब हमको इसको कुछ भी करके क्या करके हम क्या लाना है, जीरो लाना है। क्या लाना है, कुछ भी करके हमको जीरो लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस करके 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, तब ना जीरो आएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए, पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आप काटना किसको चाहते हैं, एक्स वाले की वाई वाले को। पहले ये डिसाइड पहले करना, सबसे पहले काम। चलिए पहले हम बताते हैं आपको एक्स से पहले काटने के लिए किससे काटना है। पहले एक्स और एक्स से काटने सिखाते हैं, फिर उसके बाद वाई में भी आएंगे। ठीक है, चलिए तो कोशिश ये करते हैं कि जो x और x है ये दोनों देखिए देखने में बिल्कुल सेम है, तो काटने में हमको आसानी होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अगर लेकिन यहाँ पे y वाला काटना चाहेंगे तो थोड़ा इसमें परेशानी होगा, उसको ही बताएंगे कैसे करना है। तो हम कोशिश ये करते हैं, पहले हम x वाले क्या करते हैं, काटना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, x वाले को काट देते हैं। तो काटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ प्लस है, दो जगह प्लस है, तो प्लस प्लस तो कभी कटेगा ही नहीं। तो एक क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा, तब ना यहाँ पे फिर से 4 माइनस 4 तब ना जीरो आया। उसी प्रकार यहाँ x है, अगर यहाँ घटा देंगे तो क्या कट जाएगा आसानी से। देखिए वही काम करेंगे, तो यहाँ पर वही चीज़ को आप हिंदी में लिखना है, जो चीज़ करना है वही हिंदी में यहाँ पर लिखेंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर। क्लियर, यानी समीकरण 1 ये हुआ, समीकरण 2 ये हुआ। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं ना, माइनस, इसलिए यहाँ पर क्या दिया, माइनस दिए यहाँ पे। क्लियर, चलिए अब इसी को फिर यहाँ पे लिख दीजिए, x प्लस 2y बराबर 4 है 4, फिर x माइनस वाई बराबर 6। ठीक, अब देखिए ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी आप ही यहाँ हम ही तो लिखे, आप ही तो लिखे थे यहाँ पे माइनस कर घटाने पर, यानी कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, घटाने पर। तो इसीलिए जहाँ प्लस होगा वो माइनस बन जाएगा, और जो माइनस होता है वो प्लस। जैसे बहुपद का भाग बनाते हैं ना, उसी तरह यहाँ भी करते हैं कि ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और ये प्लस क्या बन जाएगा, पूरा सभी का जो चिन्ह होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये और ये आसानी से कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस है। अब देखिए यह अभी इस माइनस को नहीं देखना है, और नीचे जो प्लस दिए है न्यू वाला, इसमें ध्यान देना है। तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो जुड़ेगा। तो 2y और y कितना हो जाएगा, तो 3y हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पे यहाँ माइनस है, ये प्लस नहीं देखना, माइनस देखना है। तो 4 में तो 6 घटेगा नहीं, 6 में 4 घटाना पड़ेगा, तो 2 आएगा, 3 किसका आएगा, माइनस का आएगा है। अब देखिए y का मान निकालेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगी। 3 गुना में है, इधर भेजेंगे तो भाग में आ गया, तो y का तो मान निकल गया।
अब किसका मान निकालना, अब x का मान निकालना। ये बताइए वीडियो क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक, तो इस तरह से x और y का मान निकालते हैं। अभी तो x का मान निकला नहीं है, अभी y का मान निकला है। अब देखिए x का मान निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस जो y का जो मान आया है ना, इस y का मान को चाहे आप समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में, किसी में भी रखना है, आपको मर्जी, जिसमें रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, चाहे समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। चलिए 1 में ही रखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे पहले कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 यहाँ पे पहले इस समीकरण 1 को पहले यहाँ देखिए, यहाँ अब x है तो यहाँ x रहेगा प्लस 2 है, 2 रहेगा गुना, यहाँ बीच में गुना है, y है। अब इस y के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो -2/, क्या लिखेंगे 3, तो यहाँ लिखेंगे -2/3 बराबर 4 है, तो बराबर 4 होगा। अब देखिए x प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 दूनी 4/3 बराबर 4। एक काम कीजिए, जो 4/3 है उसको उधर भेज दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, इसको उधर भेजेंगे, माइनस में है, इधर किस में आएगा, प्लस में आएगा, 4/3 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे x बराबर, जोड़ दीजिए इसको, तो ये भिन्न का जोड़ आ गया ना, तो एलसीएम करेंगे, इसका नीचे में 1 है तो 3 आएगा, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 3 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं आएगा, देखिए 1 को 3 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 12, यानी कि यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं और। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 12, 4 कितना हो जाएगा 16/3। ये हुआ आपका x का मान, यहाँ निकल गया y का मान, यहाँ निकल गया x का मान। तो इस तरह से करते हैं। चलिए अब कोई बच्चा बोलेगा सर नहीं y वाला काटिए, x वाला काहे y वाला काटिए, चलिए ठीक है उसको भी करते दिखाते हैं आपको। चाहे आप किसी तरह भी कीजिएगा, आपका आंसर जो x y का मान जो आया है वो वही आएगा। क्लियर, चलिए इसको साइड पे यहाँ लिख, x कितना आया है, तो x आया है कितना 16/3 और y कितना आया है देखिए तो -2/3। चलिए अब y वाला काट करके दिखाते हैं आपको कि y वाला काट क्या यही आंसर आता है क्या, तो चेक करते हैं अभी। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए पहले। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब y वाला देखिए पहले, ये y वाला थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि यहाँ पे 2y है, यहाँ पे y है, और कटेगा तभी जब सेम सेम रहेगा, तो सेम सेम तो है नहीं यहाँ पे, तो उसके लिए पहले आपको सेम सेम करना है। तो सेम सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे और यहाँ पे गुना करेंगे। क्या गुना करेंगे वो समझिए। तो इसका जो इस y का जो कोफिशिएंट है कितना 1 है, इस 1 को गुना किस में करेंगे समीकरण 1 में, किस में करेंगे समीकरण 1 में। और इस y का जो कोफिशिएंट 2 है, इसका 2 का जो गुना कहाँ पे करेंगे समीकरण 2 में, यानी 2 में करेंगे। यानी इसका कोफिशिएंट 1 में करेंगे और इसका इसमें करेंगे। ये हुआ आपको समीकरण को बराबर, यानी y का, दोनों y का जो मान है, यानी y के स्थान पे दोनों का मान बराबर करने के लिए हम ऐसा किए हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 4 होता, यहाँ पे 2 होता, और हम चाहते x वाला काटने, क्या करते तब इस 2 को गुना यहाँ पे करते और इस 4 को यहाँ पे करते। ठीक है, चलिए तो इतना कर लिए। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ चिन्ह ऑलरेडी पहले से अलग ही है तो आराम से कट जाएगा ना, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंपल समीकरण 1। आप इसी बात को यहाँ पे हिंदी में लिखना है, तो समीकरण 1 इंटू कितना किए 3, 1 किया है ना, तो इंटू 1 करेंगे, प्लस समीकरण 2 इंटू 2 करने पर इसी बात को हिंदी में लिखेंगे। समीकरण 1 में 1 गुना करेंगे,
प्लस समीकरण 2 में 2। आप बोलेगा सर यहाँ प्लस का ही दिए हैं। देखिए यहाँ समझिए आप, अगर इस तरह क्वेश्चन में अगर दोनों जगह प्लस प्लस रहे, प्लस प्लस रहे, यानी कि समझिए हम बात को, अगर यहाँ भी प्लस रहे यहाँ भी प्लस रहे। देखिए अगर पहले जैसा पर रेखा है किसको काटना है, तो मान लीजिए हम वाई वाला काटना चाहते हैं, ठीक है, वाई वाले काटना चाहते हैं। अगर दोनों वाई के आगे प्लस रहे यहाँ भी प्लस रहे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर दोनों जगह क्या रहे, माइनस रहे, यानी ऊपर में भी माइनस नीचे भी माइनस, मतलब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक। या नहीं तो अगर अलग अलग रहे दोनों जगह, यहाँ प्लस रहे यहाँ माइनस रहे, या यहाँ प्लस रहे यहाँ माइनस, यानी दोनों जगह का चिन्ह अलग अलग हो, तो हमेशा यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। चलिए तो गुना कीजिए आप, x को 1 से गुना करेंगे तो x होगा, प्लस 2y को 1 से गुना करेंगे तो 2y होगा, 4 को 1 से करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। यहाँ देखिए x को 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2x होगा, माइनस 2 को y से करेंगे तो कितना होगा, 2y, 6 को 2 से करेंगे कितना होगा, 12 हो जाएगा। देखिए क्या y y वाल देखो, देखिए बिल्कुल सेम है कि नहीं, अब तो आ गया बराबर, अब आराम से कट जाएगा ये। देखिए अब लेकिन यहाँ चिन्ह नहीं बदलना है, ये नहीं कि यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलना है, वो इसीलिए क्योंकि चिन्ह पहले से बदला हुआ यहाँ पे है। क्लियर। अगर हम इसको काटते x वाले को, फिर चिन्ह बदलना पड़ता है, लेकिन अब चिन्ह नहीं बदलेंगे, यहाँ सिर्फ जहाँ प्लस है प्लस रहेगा, माइनस माइनस ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही अलग है। तो देखिए अब ये और ये क्या होगा, कट जाएगा, बिल्कुल सेम सेम है। 2x और x से कितना होगा, 3x बराबर 12, 12 और 4 दोनों प्लस प्लस कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16/3। देखिए x का मान कितना आ गया, 16/3 आ गया। अब इस x का मान समीकरण चाहे 1 में या 2 में, किसी में रखिए आप, चलिए इस बार 2 में रखते हैं, है ना, इसमें रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण तो यही है ना। तो यहाँ पर x जो है, इस x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 16/3, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, y है तो y बराबर 6 है तो 6 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए ये माइनस वाई यहाँ पे जगह पे ही रहेगा, बराबर 6, इसको उधर भेज दीजिए, ये प्लस में इधर किस में आएगा, तो माइनस में आएगा, माइनस 16/3 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर एलसीएम करेंगे तो 3 आएगा, उसके बाद 6 तरीका हुआ जाएगा 18, माइनस ये तो कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। वीडियो आ रहा है क्लियर बाबू। चलिए अब इसी को थोड़ा इधर करते हैं, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 18 में 16 घटाएंगे कितना होगा, 2 आ जाएगा, 2/3। अब ये माइनस को उधर भेज दीजिए, उधर भेजेंगे कितना होगा, तो वाई बराबर आ जाएगा -2/3। इस तरह से आ गया वाई का मान, यहाँ आ गया था एक्स का मान। क्या देखिए जो पहले निकाले थे वही आए ना, देखिए तो अभी जो पहले निकाले थे वही आए, बिल्कुल सेम। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बच्चों को दिक्कत कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, किससे यहाँ प्लस देंगे माइनस देंगे। तो बता दिया आपको, अगर जिस समीकरण को आप काटना चाहते हैं और उसके चाहे x, अगर x वाला काटना चाहते हैं तो देखना है कि x के आगे में दोनों जगह क्या है। अगर दोनों जगह प्लस प्लस, यानी दोनों जगह मतलब यहाँ भी प्लस रहे तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस रहे तो यहाँ प्लस करेंगे, और यहाँ भी माइनस तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। क्लियर। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे x और y का मान, इस चाहे कोई भी समीकरण दुनिया का दे दे, इसी तरह से करेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आपको समझाते हैं, बनाना आप लोग को, बल्कि हम समझाते हैं थोड़ा सा, उसको आपको करना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। चलिए इसको मिटाते हैं और एक एग्जाम्पल देते हैं, वो आप लोग को घर में बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा हिंस हम दे देते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे x2x + 2y बराबर 6 और 6x - 4y बराबर 2। ये समीकरण आपको दिया गया, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लेते हैं। चलिए तो पहले इस हल करने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले काटना किसको चाहते हैं आप।
जिसको काटना है तो उसको काटना है। चलिए मान लीजिए हम चाहते हैं कि एक्स वाले टर्म को काटना चाहते हैं, तो एक्स वाला तभी कटेगा जब दोनों जगह सेम सेम हो, है ना। यहाँ 6x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 6x होना चाहिए, तब ना कटेगा। या तो अलग अलग है, कैसे कटेगा, जैसे 6 और 12 कभी कटेगा, ये कभी नहीं कटेगा। मतलब घटाइएगा, मतलब 6 और 12 घटाइएगा, क्या जीरो आएगा कभी, जीरो कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। तो वही जीरो लाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे करेंगे, तो बताए हैं अभी आपको कि यहाँ गुना करेंगे क्या, एक्स का जो कोफिशिएंट क्या है 6, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ गुना क्या करेंगे 2 करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर वाई वाला काटेंगे, तो वाई में देखिए यहाँ भी अलग अलग है, तो क्या करते, ये 4 गुना यहाँ पे करते, ये 2 गुना यहाँ पे करते, यानी इसका कोफिशिएंट करते गुना, इस तरह गुना कर देंगे। अब तो इसको करना है एक्स वाले को, लेकिन यहाँ भी प्लस है, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 × 6 माइनस समीकरण 2 × 2 करने पर, इस तरह लिखेंगे। उसके बाद गुना कर देंगे, बाकी बना लेंगे, हल कर लेंगे पूरा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर देखेंगे प्रतिस्थापन विधि, फिर उसके बाद वज्र गुणन विधि। ये 3 विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 नंबर में पूछता है और सब क्वेश्चन में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए बाय।